औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉनर सर पीएएफ एयरमैन के टेस्ट की प्रिपरेशन की इस वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इससे पहले भी मैं ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिनमें से या जिनके रिलेटेड सवाल आपके टेस्ट में बार बार आ रहे हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस भी मैथ के शेयर कर चुका हूं। अगर वो वीडियोस नहीं आपने देखी तो इन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं और कौन कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और उनके साथ साथ उनका पूरा कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप एक तो आपको टॉपिक भी पता चल जाएंगे और दूसरा ये है कि उसका कंसेप्ट भी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला टॉपिक है जी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल, ये इससे रिलेटेड भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एंगल्स का मजमूआ 180 हो तो वो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल की आपके पास एग्जांपल है। तो एक देखें 120 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, इन दोनों को जब मजमुआ किया जाता है, इनका जमा किया जाता है तो 180 बनता है। तो इसी तरह जो भी एंगल होंगे अगर उनका मजमुआ 180 के बराबर होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जी? कम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का मजमुआ 90 डिग्री के बराबर हो देन द एंगल आर नाउन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एग्जाम्पल है। तो एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल 60 डिग्री का है, और इनको जब जमा किया जाता है तो ये दोनों एंगल्स आपस में प्लस होकर आपके पास 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है। एक आपके पास 67 डिग्री का है और एक 23 का है। तो इनको जब जमा किया जाता है तो आपके पास 90 डिग्री बनता है। तो ये भी एक कम्प्लीमेंट्री एंगल की एग्जाम्पल है। ठीक है जी। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट आपके जहन में बैठ गए होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल हैज़ 3 स्ट्रेट साइड डेट कनेक्ट। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसकी शेप इस तरह की होती है। ये आप देख सकते हैं कि 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं और तीनों साइड आपस में कनेक्ट हैं। तो इस शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एग्जांपल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जी। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपके मैटर के मुताबिक जो ट्राइंगल की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आपकी बुक में दी गई हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स एंड बाय साइड्स। ट्राइंगल को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एंगल के हवाले से भी और साइड के हवाले से भी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ट्राइंगल की एग्जांपल हम देखते हैं, टाइप्स हम देखते हैं जी एंगल के हवाले से। तो ट्राइंगल की एंगल्स के हवाले से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल्स। तो एंगल के हवाले से ट्राइंगल की 3 टाइप्स हैं। तो पहली है जी अक्यूट एंगल, दूसरी है राइट एंगल और तीसरी है जी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीनों जो है एंगल के हवाले से ट्राइंगल की एग्जाम्पल टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो ये 3 टाइप्स एंगल के हवाले से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी अक्यूट एंगल क्या होती है। अक्यूट एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। तो जिसमें एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। एक 50 डिग्री का है, एक 70 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। तो इनमें से कोई भी 90 डिग्री का या 90 डिग्री से ज़्यादा का नहीं है, तो ये अक्यूट एंगल कहलाएगी। ठीक है जी। तो वो ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसा कि आपके सामने मिसाल है। तो एक एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 डिग्री का, एक 60 का और एक 70 डिग्री का है। तो ये तमाम जो एंगल्स हैं वो 90 से कम है, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल की मिसाल है। नेक्स्ट है जी आपके पास राइट एंगल। अब राइट ट्राइंगल क्या होती है जी? राइट ट्राइंगल आर 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। सो दिस ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं जी
90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल कहलाता है। तो जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होगा यानी राइट एंगल होगा उसको राइट ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हमारी राइट ट्राइंगल कहलाएगी। ठीक है जी। तो एक्यूट एंगल क्या थी, जिसमें 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल आपके पास क्या है जी, जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल हो। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी हमारे पास जो टाइप थी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है जी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, तो एक आपके पास 31 है, एक 32 है और दूसरा 170 डिग्री का है, 17 डिग्री का है। तो 117 जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो एक एंगल इसका क्या है जी, 90 से ज़्यादा है, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो ये हाई होप तीनों ही आपको एंगल के हवाले से, जो ट्राई एंगल की 3 टाइप्स हैं, तीनों ही आपके जहन में बैठ गई होंगी। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम एंगल जिनके होते हैं। ठीक है जी। राइट एंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो, और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्राई एंगल की जो टाइप्स हैं बाई साइड। बाई साइड आप साइड के हवाले से ट्राई एंगल की कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राई एंगल बाई साइड। तो 3 ही टाइप हैं ट्राई एंगल की साइड के हवाले से भी। कौन कौन सी हैं जी, एक्वालेटरल ट्राई एंगल, आइसोसेशियल ट्राई एंगल, उसके बाद सेकेलैंड ट्राई एंगल। ठीक है जी। तो ये साइड के हवाले से भी ट्राई एंगल की 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें एक्वालेटरल ट्राई एंगल। तो इसमें क्या है जी, एक्वालेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड। तो इसकी जो साइड्स होती हैं वो तीनों ही बराबर होती हैं। तो यहाँ पे साइड्स के हवाले से इसकी टाइप हैं, तो इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वालेटरल ट्राइंगल, तो इनकी तीनों साइड की जो मेजरमेंट है वो सब बराबर हैं। तो जिसमें तीनों साइडें बराबर होंगी वो एक्वालेटरल ट्राइंगल कहलाएगी। नेक्स्ट है जी आइसोसेशियल ट्राइंगल। तो इसमें क्या होगा जी, आइसोसेशियल ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स। तो इसमें कितनी साइड्स बराबर होती हैं, 2 साइड बराबर होती हैं। जैसे कि आपके सामने मिसाल है, तो ये देखें आपकी लेफ्ट और राइट साइड वाली जो साइड्स हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन जो नीचे वाली साइड है, जो बेस है, वो बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है जी, 2 साइड्स बराबर है। तो ये आइसोसेशियल ट्राइंगल की मिसाल है। नेक्स्ट आपके पास है जी सकलाइन ट्राइंगल। तो इसमें क्या है जी, हैज़ नो इक्वल साइड। इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, तीनों साइड आपस में मुख्तलिफ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये तीनों साइड आपस में डिफरेंट हैं, कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये सकलाइन ट्राइंगल की एग्जांपल है। आई होप आपको ट्राइंगल की तमाम टाइप समझ में आ गई होंगी। ट्राइंगल की 6 टाइप्स हैं, 3 एंगल के हवाले से और 3 साइड के हवाले से। ठीक है जी। एंगल के हवाले से भी आपने देख ली, ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह आपने साइड के हवाले से भी तीनों समझ ली हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस हवाले से। नेक्स्ट बात है जी पैथागोरियन थ्योरम, जिसको मसला फिथागोरस भी कहते हैं। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके सामने एक शेप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाली साइड होती है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है जी। जो राइट साइड पे होती है इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं और जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह आपके सामने है जी ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो ये थ्योरम भी आपसे पूछा जाता है और इसके रिलेटेड आपको सवाल भी आ जाता है। आपको साइड्स दी जाती हैं और दूसरी साइड आपने मालूम करनी होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेटेड फार्मूला दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे एक फंडामेंटल फार्मूला है जी, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला एक आपने याद रखना है। इसी तरह टेन का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सिकेंड का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस कोट का स्क्वायर बराबर होता है जी कोसिकेंड का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद टेन किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस के बराबर होता है।
और कोड किसके बराबर होता है, 1/tan के। इसी तरह कोड क्या होगा जी, कोस ओवर साइन के बराबर होगा। ठीक है जी, कोस ओवर साइन के बराबर होगा, क्योंकि जो कोट होता है वो tan का उल्ट होता है। तो इसी तरह ये जो सीकेंड होगा 1/cos के बराबर होगा, कोसिकेंड होगा 1/sin के बराबर होगा। तो ये तमाम फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। ठीक है जी, तो इनसे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मसला फिथागोरस वाली ट्राइंगल है वो दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास हिपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है और जो बेस है। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड आपको साइन और कोस की वैल्यू किस तरह निकालनी है। साइन किसके बराबर होता है जी आपके पास, तो वो आपके पास OL/H यानी हिपोटेन्यूस और ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह ये आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये तमाम बाकी ये कोसिकेंड जो होता है साइन का उल्ट होता है, कोस जो होता है वो सीकेंड का उल्ट होता है, टैन जो होता है वो कोट का टैन जो होता है वो कोट का उल्ट होता है। तो इनके भी आपने फार्मूला इनकी मदद से निकाल लेने हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम फार्मूलाज भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है। ठीक है जी, 45 पे √2/2 होती है, और 60 पे आपके पास √3/2 होती है, 90 पे 1 होती है, 80 पे 0 होती है, 270 पे आपके पास -1 होती है, और 360 पे 0 होती है। इसी तरह कोस की आपके पास कोस और साइन एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस तरह आपने याद रखना है, जहाँ पे साइन की 0 होगी वहाँ पे इसकी 1 होगी। ठीक है जी, यहाँ पे अगर 30 पे इसकी 1/2 है, तो जो 60 पे होगी वो इसकी 30 पे आ जाएगी। ठीक है, और जो 30 पे होगी वो 60 पे आ जाएगी, और दरमियान वाली सेम होंगी। तो इस तरह आपने कोई भी ट्रिक लगा के इसको याद कर लेना है। अब 90 पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 है तो -1 आ गया, -1 है तो 0 हो जाएगा, 0 मतलब जहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे 1 हो जाएगी, और जहाँ पे 1 या -1 होगी तो वो दूसरी साइड पे 0 आ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने साइन और कोस की वैल्यू याद कर लेनी है। अब टैन क्या होता है, टैन जिस तरह आपको पता है जी साइन ओवर कोस होता है। तो जब 0/1 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, 1/2 और √1/2 करेंगे तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। ये आपका गलत दिया हुआ है, 1/√3 आएगा। ठीक है जी, 1/√3 आ जाएगा 30 पे। ठीक है जी, उसके बाद 45 पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास √3 आ जाएगा, 1/0 करेंगे तो आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, 0/1 करें 0 आ जाएगा, 1/0 करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें आपने निकाल लेनी है। बाकी जो भी नीचे वाले हैं वो इन तीनों के उल्ट हैं, तो वो आपने निकाल लेने। कोड जो होता है वो टैन का उल्ट होता है, कोस का सीकेंड उल्ट होता है, और साइन का कोसिकेंड उल्ट होता है। तो ये भी वैल्यूज़ आपने इन्हीं से निकाल लेनी है। ठीक है जी, आई होप ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड जितने भी बेसिक सवाल हैं, जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। बाकी फिर भी इसमें से कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको समझ ना आए, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास लॉगरिथम के फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे एक शेप दी गई है, यहाँ पे आपके लॉगरिथम के फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, m ज़रब n है, तो इनके दरमियान में लॉग अलग अलग हो जाएगा, लॉग m पे अलग हो जाएगा, n पे अलग हो जाएगा, और दरमियान में प्लस मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो लॉग है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है जी, तो तीसरी जो चीज़ लॉग में इस्तेमाल की जाती है, जो पावर होती है ना लॉग के जो आगे बेस की पावर होती है, उसको क्या करते हैं, शुरू में ले आते होते हैं। तो n यहाँ पे m की पावर है, तो n को क्या ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी लॉग m है। तो इस तरह अगर दिया जाए तो आपने क्या करना है जी, m/a जो बेस होगी उसको भी उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपने अपनी बुक से भी देख लेने हैं, कोई अगर रह जाए तो। बाकी ये फार्मूला ज़्यादा इससे रिलेटेड ही आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास, तो इस तरह आपके पास अगर लॉग ए बेस ए m बराबर हो लॉग बेस ए n, तो देन m और n जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि
लॉग दोनों का आपस में बराबर है तो m और n जो होंगे वैल्यूज़ में भी आपस में बराबर होंगे। अगर लॉग में बेस भी सेम हो और आगे भी सेम चीज़ हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर बेस और जो शुरू में है ये सेम हो तो वो जो नेक्स्ट आपके पास नंबर दिया जाता है m n जो भी दिया जाता है वो उसकी वैल्यू आ जाती है। और अगर बेस a और 1 हो तो 1 का लॉगरिथम 0 होता है। ठीक है जी। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं आपने याद रखने हैं। और जो ये भी एक फार्मूला है, लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है, ये भी आपने याद रखना है। लॉग की बेस कितनी होती है जी? 10। ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं लॉगरिथम के रिलेटेड, तो इनको भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होनर सर को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।